बच्चों, कैसे हो? कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? और क्या कर रहे हो आजकल? आई होप आप पढ़ाई कर रहे होगे, अच्छे से कर रहे होगे। अब मैं आपको गैसेस शेड के का आपको वीडियो पर बता रहा था। उसमें मैंने अभी तक तीन लेक्चर ऑलरेडी दे रखे हैं। उसमें पहला था आपका लॉज ऑफ, है ना, लॉज ऑफ गैसेस शेड बताया मैंने आपको। फिर आइडियल गैस इक्वेशंस बताई। उसके बाद मैंने आपको उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स बताए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 लेक्चर अभी तक ऑलरेडी अटेंड किए हुए हैं, जिसमें हमने बेसिकली सारी आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा, है ना। आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आपको बताया। मैं आपको इस लेक्चर में रियल गैसेस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और आइडियल गैस को इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक हम जो आइडियल गैस पढ़ रहे थे वो क्या चीज थी, और रियल गैस में उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो हम लोग एक पॉइंट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आइडियल गैस एंड रियल गैस की बात करते हैं। आइडियल गैस एंड दूसरा है रियल गैस। देखो, आइडियल गैस में जैसे हमने आपको बताया इसके पिछले लेक्चर में कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने अभी बताया आपको कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। जबकि आप देखो रियल गैस की बात करोगे तो रियल गैस में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी हम इसमें ऐसा कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, जो रियल गैस में भी हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइडियल गैस में हम ये कंसीडर करते हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया कि देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। और रियल गैस में हम बात करते हैं कि देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पहला डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसमें ऐसा होगा, सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की तुलना में नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल occupied by one molecule is negligible compared to volume of container। ठीक है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम में तुलना में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो हम उसमें क्या मानते हैं कि उसके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं, है ना। उसके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल is not negligible compared to whole volume of container। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल नहीं होता है कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो उसमें कुछ ना कुछ उसका मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है जिसमें हम रियल गैस में भी उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि रियल गैस की जब हम बात हमने करनी चालू की है तो रियल गैस और आइडियल गैस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है तो उसको देखेंगे
इतना आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हम देखते हैं बच्चों की इसके वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू कंपेयर बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, दैट इज सेड टू बी दी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फैक्टर इसको हम लोग रेशियो कर सकते हैं रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। इसका रेशियो होता है, जैसे रेशियो बिटवीन रियल वॉल्यूम एंड आइडियल वॉल्यूम, ठीक है। दिस रेशियो बिटवीन दिस टू, रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस का रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ये जेड होता है। अब देखो जेड इसमें क्या होता है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। ये जैसे हमने इसको कैसे लाया है, जैसे यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम, आइडियल, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है एनआरटी बाई पी होता है, तो ये इसी से आता है पीवी अपॉन एनआरटी, ठीक है। तो ये हमने लिखा पीवी अपॉन एनआरटी। एंड आइडियल गैस की हम बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स की बात करते हैं, तो आइडियल गैस जेड इज इक्वल टू 1, जेड 1 होता है, यानी कि आप कह सकते हो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। आइडियल गैस जेड इक्वल टू 1 यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एंड फॉर रियल गैस की बात करते हैं, फॉर रियल गैस जेड इज नॉट इक्वल टू 1, जेड इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। इसमें दो केस हो सकते हैं, जेड इज ग्रेटर देन 1, जेड इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जेड इज लेस देन 1। जेड इज ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि इसमें आप कह सकते हो, इसमें रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेटिंग, इसमें आप कह सकते हो। या आप इसमें ऐसा भी कह सकते हो कि इसमें मॉलिक्यूल के बीच जो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है, यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो है गैस इज, है ना, लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू, है ना, गैस इज लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू, है ना, ओरिजिनल फोर्सेज, है ना। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि, है ना, तो गैस मॉलिक्यूल इज लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, होल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। यानी कि जो, जैसे मान लो कोई गैस रखी है, आइडियल गैस रखी है, तो उसको हम एक सर्टेन लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो सर्टेन लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर जेड ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि जितना ये कंप्रेस की जा सकती थी गैस, उससे भी कम कंप्रेसिबल होती है, लेस कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। और इसमें दूसरा केस ले सकते हो, अगर जेड लेस देन 1 है तो ये रब कर दूं मैं, रियल गैस के केस में जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है और जेड लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, दूसरा केस इसमें जो रियल गैस के लिए जो हो सकता है वो जेड लेस देन 1 है, रियल गैस जेड लेस देन 1 भी हो सकता है। यानी उसमें आप कह सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग इसके अंदर है, अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग, फोर्सेज आर डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग,
है ना। और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल कंपेयर टू आइडियल गैस। आइडियल गैस की तुलना में ये गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है, ऐसा भी आप कह सकते हो, ऐसे मोर कंप्रेसिबल कंपेयर टू आइडियल गैस। ठीक है, तो ये दो केस हो सकते हैं बच्चों रियल गैसेस के केस में, जेड लेस देन 1 और जेड ग्रेटर देन 1। जेड ग्रेटर देन 1 में जैसा कि आपको बताया मैंने कि उसके अंदर रिपल्सिव और डोमिनेटिंग है, यानी गैस इज लेस कंप्रेसिबल कंपेयर टू आइडियल गैस। दूसरा जेड लेस देन 1 हो सकता है जिसमें अट्रैक्टिव और डोमिनेटिंग है और गैस आर मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। ये दो केस हो सकते हैं रियल गैस के केस में बच्चों। और अब हम इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम इसमें देखें तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि प्रेशर एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, या उसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है, एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। तो इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। टेम्परेचर प्रेशर किस कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस के साथ बिहेव करेगी। तो इसमें हम देखेंगे कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल में जैसे कि मैंने बताया रियल गैस के केस में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर होगा रियल गैस के केस में। अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स इसके बीच में होगा तो इसके लिए क्या जरूरी है, गैस के मॉलिक्यूल्स, दिस इज फॉर रियल गैस। ठीक है, लेकिन आइडियल गैस में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं। आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस में अगर आप देखेंगे अट्रैक्टिव फोर्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए मॉलिक्यूल क्या होनी चाहिए, दूर 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 होने चाहिए। अगर वो पास आएंगे मॉलिक्यूल तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। और ये भी मैंने बताया था कि गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होना चाहिए किस केस में, आइडियल गैस के केस में। तो ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब गैस के मॉलिक्यूल दूर रहे। तो ये प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में जब क्या होगा, जैसे लो टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पर तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, हाई टेम्परेचर पर दूर रहेंगे। यानी हाई टेम्परेचर है ना एंड लो प्रेशर, यानी आप कह सकते हो उसमें कंडीशन में आप लिख सकते हो, है ना, इसमें आप लिख सकते हो कि इसके आंसर में लिख सकते हो कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर at high temperature and low pressure real gas will behave as real gas will behave as ideal gas। ठीक है, रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, तो आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, और लो प्रेशर पर मॉलिक्यूल दूर रहेंगे। और जब मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। और उसके में हम ये भी कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल होगा, है ना। और आपको इसका रिवर्स मान लो क्वेश्चन आता है बच्चों की, एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर आइडियल गैस विल बिहेव एज रियल गैस। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल, रियल गैस कब होगी, वो जो मॉलिक्यूल पास होंगे, है ना, मॉलिक्यूल पास कब होंगे, जब उसमें हाई प्रेशर लगेगा, यानी हाई प्रेशर है लो टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों इस तरह के। अब हम इसमें एक ग्राफ देखते हैं, अब हम रियल गैस की बात कर रहे हैं बच्चों आपसे, तो रियल गैस के लिए रियल गैस का ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है जेड वर्सेस पी का।
जेड वर्सेस पी। ठीक है, जेड जैसा कि आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने बताया कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 और ये 1.2 है। तो आपको मैंने बताया भाई आपको थोड़ा देर पहले कि आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है। आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 यानी आप कह सकते हो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो आप देखोगे कि जेड इक्वल टू 1 जो होता है यानी जैसे फॉर आइडियल गैस, ये लाइन स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और हाइड्रोजन हीलियम की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन जैसे हीलियम। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे N2 की बात करते हैं, जैसे फॉर N2, दूसरा है CH4 एंड CO2। CO2 इन सब में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों की। ये ग्राफ हमने जरूरत से पी का ड्रॉ किया है। अगर हम इसमें देखें पहला टेंड, अगर पी टेंड्स टू जीरो है, पी टेंड्स टू जीरो है, यानी प्रेशर नियरली इक्वल टू जीरो है, तो उसमें आप देखोगे ना ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जेड इक्वल पी टेंड्स टू जीरो, यानी इसमें आप देख सकते हो जेड इक्वल टू 1 है हर एक गैस के लिए। पी टेंड्स टू जीरो, जेड इक्वल टू 1 है, यानी इसमें किस कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड इक्वल टू 1। दिस इज फॉर आइडियल गैस, यानी हर एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ही लो है तो लो प्रेशर का मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो लो प्रेशर में क्या होगा कि हाइड्रोजन हीलियम जो है, ये दोनों गैस जो है, इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, यानी जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। इन दोनों के लिए जेड स्टार्टिंग में क्या है? यहाँ पर जेड ग्रेटर देन 1 है, लेकिन बाकी जो गैसेज है उनके जेड लेस देन 1 है स्टार्टिंग में, लेस देन 1 है। ठीक है, तो एट वेरी लो प्रेशर आप कह सकते हो, एट वेरी लो प्रेशर फॉर हाइड्रोजन हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम जेड ग्रेटर देन 1 होगा, यानी उस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है। एंड ठीक है, बट फॉर अनदर गैस आप बात करते हो, फॉर अदर गैसेज, फॉर अदर गैसेज हम बात करो लाइक N2, CH4 एंड CO2, इसमें क्या है? जेड लेस देन 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जेड लेस देन 1 है यहाँ पे इस पॉइंट पर, इसमें क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो एट वेरी हाई प्रेशर, ये तो लो प्रेशर की बात कर दी हमने, ये केस 1 था एट वेरी लो प्रेशर, हाइड्रोजन हीलियम के जेड ग्रेटर देन 1 है, इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, या देखो ऊपर जेड ग्रेटर देन 1 है इसका, और इन सब बाकी सब गैसेज का जेड लेस देन 1 है, यानी उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, है ना। और आप कह सकते हो केस नंबर 2 एट वेरी हाई प्रेशर, मान लो कोई बहुत हाई प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो एट वेरी हाई प्रेशर, फॉर वेरी हाई प्रेशर आप देख सकते हो सभी गैसेज के लिए हाई प्रेशर पर हम बात करें तो इन सब के लिए जेड ग्रेटर देन 1 है ना, फॉर हाई प्रेशर फॉर ऑल दी गैसेज जेड ग्रेटर देन 1 है, जेड ग्रेटर देन 1 है, इस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स
इन सभी सभी गैसेस के रिपल्सिव को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी ये आप ग्राफ देख सकते हो, जेड और पी के बीच जो ग्राफ है आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें पार्टिकुलर किसी गैसेस के लिए ड्रॉ करते हैं, जैसे इसी ग्राफ में हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। देखो इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान लो इसमें जेड वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, जेड वर्सेस पी का ग्राफ फॉर पार्टिकुलर गैस लाइक हाइड्रोजन किसी के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ को, ये जेड इक्वल टू 1 जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे आइडियल गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये इसका ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये ग्राफ ऐसी होती है फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पर मान लो है, T1 टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर को कम करें तो ग्राफ नीचे की शिफ्ट होता जाता है, यानी उसमें फिर मॉलिक्यूल पास आने लगते हैं लो टेम्परेचर पर और उसमें अट्रैक्टिव और डोमिनेट होने लगता है। यानी उसके केस में आप देखोगे कि ग्राफ नीचे को शिफ्ट होगा, ऐसा ग्राफ होगा कुछ आपको। ठीक है, और ये T2 हो गया। अगर T3 टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे T3 टेम्परेचर के लिए ये T3 टेम्परेचर है, ये T4 टेम्परेचर है ना। तो इसमें T2 T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4 होगा। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता रहता है ग्राफ। ठीक है, और जैसे टेम्परेचर को हम लो करते हैं ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होने लगते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स आर डोमिनेटिंग। समझ लो आप बच्चों, है ना। तो ये चारों ग्राफ हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, फॉर हाइड्रोजन गैस। सेम गैस लिया है, उस के पिछले ग्राफ में हमने अलग अलग गैसेस के लिए ड्रॉ किया था, इसमें हमने हाइड्रोजन गैस किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए ड्रॉ किया है। और है ना, तो आप कह सकते हो कि एट लो टेम्परेचर ग्राफ इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स and attractive forces are dominating. Attractive forces are dominating. Attractive forces are dominating. ठीक है, तो ये ग्राफ था आपका, इस पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोग रियल गैसेस के लिए बात कर रहे थे, तो रियल गैस में आपने देखा कि कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ग्राफ अलग तरह से शिफ्ट होता है ना, और टेम्परेचर प्रेशर की सर्टेन कंडीशन पर आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो उसके पहले हमने आपको बताया था कि आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी जिसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना। और ये मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस जो होती है दैट इज, है ना, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को रियल गैस के लिए एप्लीकेबल बनाते हैं फॉर रियल गैसेज, है ना, फॉर कन्वर्टिंग जीसी फॉर आइडियल गैस, लेकिन ये इक्वेशन रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। कन्वर्टिंग इनटू रियल गैसेज, रियल गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसके हम प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कुछ करेक्शन करते हैं। वी डू सम करेक्शन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये रियल इक्वेशन क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं बच्चों, है ना। इसको हम कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसका नाम है वान डर वाल गैस इक्वेशन। ये कैसे आता है इसमें भी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वान डर वाल गैस इक्वेशन, वान डर वाल गैस
इक्वेशन, दिस इज P plus A n square by V square, V minus NB equal to nRT. दिस ये जो इक्वेशन है वंडरवॉल गैस इक्वेशन, ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? दिस इज फॉर रियल गैस, दिस इज फॉर रियल गैस, रियल गैस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। और इसमें ए और बी के जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? ए एंड बी आर वंडरवॉल गैस कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवॉल गैस कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवॉल्स गैस कांस्टेंट, ए एंड बी आर वंडरवॉल गैस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे आती है बच्चों, वो हम देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आती कैसे है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसको पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, टू कन्वर्ट इनटू रियल गैस, हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम टर्म्स में कुछ करेक्शंस करते हैं, है ना। टू कन्वर्ट इनटू रियल गैस, टू कन्वर्ट इनटू रियल गैस, we do some correction terms, we do some correction terms in pressure and volume, and in pressure and volume। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन देखते हैं बच्चों उसमें। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, तो उसमें मान लो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये बीच में है, तो इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये मॉलिक्यूल इसके बगल का मॉलिक्यूल इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ऐसे, दिस अप्लाइड द अट्रैक्टिव फोर्स एंड नेट फोर्स आर कैंसिल आउट, नेट फोर्स जो होते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल इसके वॉल के कंटेनर के वॉल के पास है, उसके आगे का मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाता है, जिसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, है ना, अट्रैक्ट करता है इसको, ठीक है, अपने पीछे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसमें देखो होता क्या है, अगर ये गैस रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, तो ये पीछे का मॉलिक्यूल इस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होगा, जो ये वॉल पर लगाने जा रहा है प्रेशर, वो प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो उसको? जैसे मान लो ये गैस आइडियल होती, तो इसके पीछे का मॉलिक्यूल इस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाता, तो ये जो मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पर रियल गैस की बात करते हैं, तो इसका पीछे का मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाता है, तो क्या होता है, ये प्रेशर पहले से कम हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा कंपेयर टू रियल गैस की तुलना में पी ज्यादा होगा। समझ लो बच्चों, फिर से एक बार समझो आप, इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये आइडियल गैस है, तो ये इसके पीछे के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे, और ये पुल नहीं करेंगे तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। लेकिन अगर ये रियल गैस है, तो पीछे के मॉलिक्यूल उसको पुल करेंगे अपनी तरफ, तो इसके द्वारा लगाएगा प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो आइडियल गैस की तुलना में वो पी कम होगा। यानी आप कह सकते हो कि आइडियल गैस का प्रेशर रियल गैस के प्रेशर से पी ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर पी को क्या कह सकते हो, पी इज द करेक्शन टर्म्स, पी इज द करेक्शन टर्म्स, ठीक है। और देखो इसमें जैसे देखो,
अगर ये जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है इस पर क्या जा रहा है, स्ट्राइक करने जा रहा है, यहाँ पर गोइंग टू स्ट्राइक इट, ठीक है। लेकिन इसका पीछे का मॉलिक्यूल अपनी तरफ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पीछे का मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये जो करेक्शन टर्म्स है पी, है ना, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये मान लो ये लेयर ए है और ये जो लेयर है जैसे लेयर बी है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो, जो प्रेशर करेक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, एन बाई बी, इससे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, एन बाई बी पर डिपेंड करेगा, ड्यू टू लेयर ए, ड्यू टू लेयर ए, और दूसरे किस पर डिपेंड करेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई बी ड्यू टू लेयर बी, ड्यू टू लेयर बी, ठीक है। तो नेट करेक्शन टर्म किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। अगर लेयर ए में अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा वो, और लेयर बी में अगर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ लेयर ए के मॉलिक्यूल को, तो प्रेशर को ज्यादा कम करेगा। यानी करेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेयर ए और लेयर बी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यानी आप कह सकते हो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी का स्क्वायर हो जाएगा, एन बाई वी का स्क्वायर, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होगा। ये हो गया आपको पहली क्वेश्चन, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। और ए क्या है यहाँ पर, ए इज सेड टू बी दी वन डबल गैस कांस्टेंट, वन डबल गैस कांस्टेंट, ये कल आएगा इसमें, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चों। वन डबल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि आइडियल गैस का प्रेशर पी आइडियल इक्वल टू क्या होगा, पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया जैसे फर्स्ट इक्वेशन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या लिखेंगे हम, इसको पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ए, सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ए के बारे में हम क्या कहेंगे कि ए रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ए रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल and higher the value of A, ठीक है। higher the value of A, more is the tendency to liquefy, more is the tendency to liquefy, इसकी टेंडेंसी लिक्विफाई होने की उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, दूसरे के पास आएंगे, और ज्यादा पास आएंगे तो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएंगे, है ना। तो ए क्या डिपेंड करता है कि उसकी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी गैस के लिक्विड में बदलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आते हैं कि, जैसे क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 डिफरेंट गैसेज हैं, 4 डिफरेंट गैसेज आर गिवन, है ना, 4 डिफरेंट गैसेज आर गिवन
ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है एंड डी गैस है। इन सब की ए की वैल्यू क्या है, ए इजिकल टू 4.14, बी के लिए ए की वैल्यू कितनी है 3.21, सी के लिए ए की वैल्यू कितनी है 2.14, 2.18 ऐसा लिख लेते हैं, एंड डी के लिए ए की वैल्यू 1.06 है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 डिफरेंट गैसेज जो प्रेजेंट हैं, तो इनकी लिक्विड में बदलने की टेंडेंसी कैसी होगी, कौन ज्यादा इजीली लिक्विड में बदल देंगे। तो ऑर्डर ऑफ इजी ऑफ लिक्विफिकेशन की बात करें, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन अगर हम बात करें, इजी ऑफ लिक्विफिकेशन, तो इन सब गैसेस के लिए तो सबसे ज्यादा लिक्विड में बदलेगी वो ए होगी, देन बी होगी, देन सी होगी, देन डी होगी। यह टेंडेंसी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वन डाउन गैस क्वेश्चन में नेक्स्ट करेक्शन टर्म जो है वो वॉल्यूम करेक्शन है। इसको आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, वॉल्यूम करेक्शन। अब हम देखेंगे इसके बाद देखेंगे, हमने प्रेशर करेक्शन भी देखा था, अब वॉल्यूम करेक्शन देखने जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है सपोज करो। तो मैंने आपको क्या बताया था, आइडियल गैस की तुलना में हम क्या देखते हैं कि इस स्मॉल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन द केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन को आइडियल गैस के टर्म्स में पुट करें तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होगा, लेकिन अगर हम इसमें रियल में कन्वर्ट करें तो ये वॉल्यूम उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, जो ये इस मॉलिक्यूल को जो स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए कितना मिलेगा, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। क्योंकि रियल गैस के केस में हम क्या देखते हैं, उसका वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं, उसके वॉल्यूम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते इन द केस ऑफ रियल गैस। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू रियल वॉल्यूम माइनस स्मॉल वी, ये होगा। इसमें स्मॉल वी का वॉल्यूम कम हो जाएगा इसमें, जो उसको मिलेगा अवेलेबल होगा मूव करने के लिए। अगर मान लो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस के, एक अकेले मॉलिक्यूल तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के। ठीक है, तो ये जो वी को हमने सब्ट्रैक्ट किया है ये किस पर डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर वी क्या है, वी सेट टू बी दी वॉल्यूम करेक्शन। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन द नंबर ऑफ मोल्स। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू बी, वी इक्वल टू एन इंटू बी। आप समझ गए बच्चों, हमने रियल गैस के लिए क्या किया है, इसके मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को भी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जो और जो मॉलिक्यूल को जो स्पेस मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसलिए वी को 80% तो हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें। ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, बी लगा दिया, यानी बी इक्वल टू क्या होगा, एन बी होगा। ठीक है, अब देखो बी यहाँ पर क्या है, बी सेट टू बी दी वंडर वाल गैस कांस्टेंट। बी सेट टू बी वंडर वाल गैस कांस्टेंट, बी क्या होगा, इसमें वंडर वाल गैस कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका बी का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हमने आपको पिछले बार डबल कांस्टेंट ए का सिग्निफिकेंस बताया। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे बी का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों। तो इतना हमने नोट कर लिया होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बी। बी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये मॉलिक्यूल है जो ये मूव कर रहा है यहाँ पर, इसका स्मॉल वॉल्यूम है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे, है ना, इसके मॉलिक्यूल जो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, तो इसमें आप कह सकते हो कि जैसे मॉलिक्यूल जब ये प्रेजेंट हैं तो वो आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे, कोलिजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब कोलिजन के दौरान
अब ये जो मॉलिक्यूल के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो पूरा इस तरह से इस तरह के वॉल्यूम को जनरेट करेंगे। इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं इसको। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इस वॉल्यूम में इन दोनों के अलावा कोई दूसरे मॉलिक्यूल नहीं रह सकते हैं, इन दोनों के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल नहीं रह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब ये जो पूरा स्पेस है वो इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है। तो इसमें जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो ये वॉल्यूम जो होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी दी V इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। तो इसमें जो रेडियस आ रही है इस बड़े वाले स्पेयर की वो रेडियस 2r आ रही है, जैसे 2r, तो 4/3 पाया इंटू 2r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो B क्या डिपेंड करता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए हो बच्चों, जिस वॉल्यूम में इन दोनों मॉलिक्यूल के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल तो हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। किसी दो मॉलिक्यूल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल ये होगा, और बी यही रिप्रेजेंट करता है, यानी बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी बी इज सेड टू बी दी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल, दैट विल इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई क्यूब इंटू Na, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बी। ये किसको डिपेंड करता है, बी को डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा इसके अंदर ए का सिग्निफिकेंस क्या है, बी का सिग्निफिकेंस क्या है, और अब हम इसमें देखेंगे नेट इक्वेशन जो हमारी है करेक्शन टर्म्स के लगाने के बाद, दैट इज, है ना, इसको आप पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये आ रही है आपकी बी इज इक्वल टू, है ना, 4 इंटू 4/3 पाई क्यूब इंटू Na देखा, तो हमारी जो इक्वेशन आ रही है नेट लगाने के बाद क्या आ रही है, P प्लस AN स्क्वायर बाय बी स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू NRT। ये हमारी जो इक्वेशन हो गई, दिस इज दी, है ना, ये वॉल्यूम करेक्शन लगाने के बाद हमारी ये नेट इक्वेशन आ रही है। ठीक है, प्रेशर करेक्शन के बाद ये आ रही है और वॉल्यूम करेक्शन के बाद ये आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज फॉर एंड दिस इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर रियल गैसेज, दिस इज वन डबल गैस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आपको, है ना, एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन अगर 1 मोल ऑफ गैस की निकालनी अगर हो तो क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर
into V minus B equal to RT. This is for 1 mole of gas. ठीक है। अब हम देखो इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं टू कन्वर्ट दी वन लेवल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, तो इतना हमने पॉज करके नोट कर लिया होगा बच्चों। तो हेडिंग डालते हैं टू कन्वर्ट वन लेवल गैस इक्वेशन, वन डेर वाल्स गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जेड। इन टर्म्स ऑफ जेड। तो देखो इसमें इसमें कुछ केसेज आते हैं बच्चों, उसमें हम देखेंगे। तो उसमें केस नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले, एट अ हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर देखेंगे तो हमारी जो मेन इक्वेशन थी क्या थी ए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, है ना। अब देखो कोई भी चीज हाई प्रेशर पर ले रहे हैं तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, आप जैसा कि इसमें देख सकते हो एट हाई प्रेशर ये जो ए बाई बी स्क्वायर का टर्म क्या होगा, है ना। कोई भी बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है। तो यानी आप कह सकते हो इस केस में ए बाई वी स्क्वायर टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा P इंटू वी माइनस बी इजिकल टू आर टी। तो आप इसमें कह सकते हो पी वी माइनस पी बी इजिकल टू आर टी। तो पी वी अपॉन आर टी माइनस पी वी अपॉन आर टी दिस इज इक्वल टू 1। ये पी वी अपॉन आर टी क्या है, मैंने आपको बताया जेड है। हमने जब आपको जेड के बारे में डिफाइन किया था तो क्या होता था, जेड इक्वल टू क्या होता था, जेड इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर टी। एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा, 1 मोल ऑफ गैस, है ना, जेड इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी होगा। तो पीवी अपॉन आर टी जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, जेड इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी। जेड इक्वल टू 1 प्लस पीवी बाय आर टी, इस दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। और हाई प्रेशर में मैंने बताया भी था जेड ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस समथिंग कुछ वैल्यू है, यानी कि इसके केस में जेड ग्रेटर देन 1 है, हाई प्रेशर के केस में जेड ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दूसरा केस में लेते हैं दैट इज एट लो टेम्परेचर, सॉरी एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर की हम बात करते हैं, सेकंड कंडीशन है केस नंबर 2 एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास जो वन लेवल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये हमारा वन लेवल गैस इक्वेशन है। इसको जेड के टर्म्स में कन्वर्ट करना है एट लो प्रेशर। तो इस केस में आप देखोगे कि प्रेशर अगर लो है, अगर प्रेशर लो है तो क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम विल बी हाई। ठीक है, वॉल्यूम हाई होगा। तो यहाँ पर हम इसको, अगर वॉल्यूम हाई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम हाई है तो ये बी का टर्म्स क्या होगा इस केस में, नेग्लिजिबल होगा, यानी बी टेंड्स टू 0 होगा इस केस में, बी टेंड्स टू 0 होगा। यानी हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इजकल टू आर टी। तो हो जाएगा पी वी प्लस ए अपॉन वी इजकल टू आर टी। ठीक है, और इसको आर टी को नीचे ले आते हैं तो पी वी बाई आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इजकल टू 1। इस केस में आप कह सकते हो जेड इजकल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी ए अपॉन वी आर टी। तो ये लो प्रेशर पर आ रहा है ये वैल्यू, ये भी ध्यान देंगे बच्चों आप। ठीक है, और देखो इसमें तीसरा केस आ सकता है
इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चों। तीसरा केस इसमें है केस नंबर 3। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो देखो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, अगर है ना हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल दूर रहेंगे एट हाई टेम्परेचर, मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा और नेग्लिजिबल होगा। यानी इस केस में आप कह सकते हो A बाई वी स्क्वायर टेंड्स टू 0। और लो टेम्परेचर पर क्या होगा, लो टेम्परेचर की बात करते हैं, सॉरी लो प्रेशर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा। तो वॉल्यूम अगर हाई होगा तो इस केस में B टेंड्स टू 0 होगा। यानी इसकी इक्वेशन कैसी आ जाएगी, P इंटू वी इक्वल टू RT। ठीक है, यानी जेड के इक्वल टू क्या होगा, PV अपॉन RT दिस इक्वल टू 1। और ये कंडीशन किसकी हो गई, दिस इज फॉर आइडियल गैस की हो गई। तो मैंने आपको बताया भी था बच्चों को स्टार्टिंग में जब हम आइडियल रियल गैस की शुरुआत कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर आइडियल गैस की बात करते हैं तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर कोई भी रियल गैस जो है होती है वो किसमें बिहेव करती है, आइडियल गैस से बिहेव करती है। ठीक है, और इसी में केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 की बात करते हैं, केस नंबर 4 की बात करते हैं। फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे हमने लिखी है, इक्वेशन जो हमारी आई है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। ठीक है, इसमें आपने ये देखा है कि हाइड्रोजन हीलियम के लिए हमने बात करी थी आपसे, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें हमेशा रिपल्सिव डोमिनेट करता है ना, फॉर हाइड्रोजन हीलियम रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। ये बताया था आपको, ग्राफ में मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको याद होगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। अगर इसमें रिपल्सिव डोमिनेट कर रहा है तो इसमें ए टेंड्स टू क्या होगा, 0, क्योंकि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ए टेंड्स टू 0 हो गया, तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT। तो ये हो जाएगा PV माइनस PB इक्वल टू RT। तो PV अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इक्वल टू 1। यानी Z इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस PB बाय RT होगा। तो इक्वल टू PB बाय RT, ये हमारी इक्वेशन होगी फॉर हाइड्रोजन हीलियम। समझ गए बच्चों आप। इस पर एक आज छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ बंडल गैस इक्वेशन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर। हाँ, तो ये बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें हाइड्रोजन गैस है P प्लस 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 223 केल्विन है। यानी आप कह सकते हो हाइड्रोजन गैस बहुत हाई प्रेशर पर रखी हुई है। दूसरा हाइड्रोजन P टेंड्स टू 0, टेम्परेचर 273 केल्विन। P टेंड्स टू 0 मैंने आपको बताया था, है 273 केल्विन पर ये किस तरह से बिहेव करेगी वो देखना है। CO2 गैस 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन। ठीक है, एंड रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे एक एक करके। इसमें कौन सा आप इसमें थोड़ा सा सोचो, अभी तक जो मैंने आपको वन लेवल गैस इक्वेशन बताई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा इसके अंदर। तो यहाँ देखो, पहले ए की बात करते हैं, ए पार्ट। तो P प्लस 200 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वेरी हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर क्या होता है, हाई प्रेशर पर ये कौन सी गैस बिहेव करेगी, रियल गैस की तरह बिहेव करेगी, है ना, रियल गैस के लिए बिहेव करेगी। तो ए का क्या होगा, पी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो ए का क्या होगा, पी होगा। और हाई प्रेशर पर देखो क्या होगा, इसका जो करेक्शन टर्म्स होगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, मैंने आपको बताया था, है ना। एट हाई प्रेशर क्या होगा, एट हाई प्रेशर की हम बात करते हैं, करेक्शन टर्म्स नॉलेज, ये जो हमने इक्वेशन बताई थी, ए पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू, है ना, बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर पर इसका करेक्शन टर्म्स होगा ए बाई बी स्क्वायर टेंड्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस के वाले आ जाएगी, पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो ए का क्या आएगा, पी एन एस आएगा। बी का देखें तो मैंने आपको बताया था, जब प्रेशर टेंड टू जीरो होता है सेकंड केस में, तो प्रेशर टेंड टू जीरो होता है तो गैस किस तरह से बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। यानी उस केस में क्या होगा, है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा। यानी बी का कौन सा ऑप्शन आएंगे, बी के लिए आएगा दैट इज आर, बी के लिए आर होगा, ठीक है बच्चों। सी के लिए बात करते हैं, सी में क्या होगा, सी इज 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 273 केल्विन है, यानी लो प्रेशर है, आप कह सकते हो, ठीक है। और ये लो प्रेशर है तो क्या होगा इसके अंदर, लो प्रेशर है तो ये रियल गैस की तरह बिहेव करेगा, यानी उसमें क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और उसमें मैंने आपको भी बताया था, CO2 गैस का ग्राफ में आपको दिखाया था कि जो लो प्रेशर पर क्या होता है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं, वो गैस जेट लेस देन 1 के केस में आती थी वो गैस, यानी कि पी एंड क्यू होगा उसमें, ठीक है। एंड डी में क्या होगा, रियल गैस विथ लार्ज मोलर वॉल्यूम। तो लार्ज मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के बारे में बात करें, लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब, फॉर लार्ज मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बी टेंड्स टू जीरो होगा, ठीक है। और उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे इसमें, यानी ए बाई बी इसका टेंड्स टू जीरो होगा, यानी क्या हो जाएगा, पी पी वी इक्वल टू आर टी, यानी इसका मतलब डी का जो होगा वो आर होगा, है ना, डी का आर होगा इसमें, डी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह से आपको चार ऑप्शंस, ये मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं एग्जामिनेशन में, ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, ठीक है। और ये पूरी 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें देख लिया क्वेश्चन को, हाई प्रेशर, प्रेशर इमोडेटली हाई, फोर्स ऑफ कोएशन नेग्लिजिबल एंड वेरी हाई टेम्परेचर वेरी लो प्रेशर। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पी पीवीएम इक्वल टू आर टी प्लस बीपी, क्यू जो है पीवीएम इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वीएम, ठीक है। आर जो है पीवीएम इक्वल टू आर टी, एन एस जो है वो पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, है ना। तो हाई प्रेशर की बात करते हैं, सबसे पहले वन डबल गैस इक्वेशन लेते हैं, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। वी एम का मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन मोल है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर की बात की मैंने, तो आपसे हाई प्रेशर पर बताया था ए बाई वी एम स्क्वायर, इसका टेंस टू जीरो होगा, तो यहाँ हो जाएगा पी इंटू वी एम माइनस आर बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी वी एम इक्वल टू आर टी प्लस पी बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक पी का क्या होगा, दोनों तो पी की वाला लिखा गया गलती से, तो ए को कर लेते हैं, ये ए बी है, ए बी सी एंड डी, तो ए का ऑप्शन जो आएगा वो पी आएगा। इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, लो है इसमें बेसिकली, यहाँ प्रेशर इमोडिटी लो है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर हम दिखेंगे तो
P प्लस A अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर लो है, लो प्रेशर पर वॉल्यूम हाई होगा है ना, एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज हाई। लो प्रेशर वॉल्यूम हाई, हाई वॉल्यूम होगा, तो हाई वॉल्यूम होगा तो P प्लस A अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी एम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर टी माइनस ए अपॉन वी एम हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शंस कौन आएंगे, बी का क्यू आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरे केस में कोएफिशिएंट फोर्स नेग्लिजिबल है, यानी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। एट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है, एट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया है ना, 8 बाई बी स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पी वी एम इक्वल टू आर टी प्लस वी पी। ठीक है, जिसमें ये सी का केस हम बात कर रहे थे आपसे, सी के केस में, तो सी का भी क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, और फिर देखो इसमें हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जिसको तो बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की बात करते हैं, डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की बात करते हैं, तो आपको मैंने बताया हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, तो उस केस में ए बाई वी स्क्वायर टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, एंड बी टेंड्स टू भी 0 होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर पर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये उसका बीच में कैप्सन टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो पी वी इक्वल टू क्या आएगा, आर टी आएगा इस केस में। यानी डी का क्या होगा, आर होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम नोट कर सकते हो।